आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय गणेश जीवन। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, तब उस वृत्तांत को सुनकर ही महादेव जी ने क्या किया, कृपा कर मुझे वह समस्त कथाएं सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिवर, गणेश जी के शिरोच्छेदन से शिव जी के गणपट बजाकर ही महोत्सव करने लगे। इधर पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहती, हाँ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, हाँ मुझे बड़ा ही दुख प्राप्त हुआ। सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया है। अब मैं भी सबका नाश या प्रलय करूंगी। इसी प्रकार दुखी हो पार्वती जी ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियां जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगी कि हे माता, क्या आज्ञा होती है। देवी ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा से देव सेना को जाकर उसका प्रलय कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो भी मिले उन्हें हट से ही भक्षण कर जाओ। पार्वती जी की आज्ञा से सब शक्तियां क्रोध से तत्पर हो सब देवताओं और दिकों को भक्षण करने लगी। जहां देखो वहां शक्तियां ही शक्तियां दिखाई देती थी। वे देवताओं को अपने हाथ से पकड़कर मुख में डाल लेती थी। इससे इस कर्म को देख ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्रादि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही और वे कहने लगी कि क्या देवी अकाल में भी प्रलय कर डालेगी। अब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए। इस पर सबने ही एक स्वर में ही विचार कर निश्चय किया कि यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाएं तो सब कार्य बन जाएगा। लौकिक गति से दिखाते हुए शंकर जी भी बड़े दुख को प्राप्त हो सबको होने लगे, परंतु शक्तियां के आतंक से देवता निष्प्राण हो गए थे। क्रोधमयी शिवा के ही मंदिर में जाने का उसका साहस न होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सारे देवता भयभीत हो दूर ही थे। उसी समय दिव्य दर्शन नारद जी वहां आए तथा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापना का विचार करने लगे। तब सब देवताओं ने कहा कि हे नारद, तुम्हें अग्रणी बना शिवा के पास ही चलने का हमने प्रस्ताव स्वीकार किया है। सबने शिवा के पास पहुंचकर ही अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति की। उसे सुनकर वह परा देवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उसकी ओर देखती रही। तब ऋषियों ने कहा कि हे देवी, क्षमा करो, इस समय संहार हुआ चाहता है। हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित हैं, उनको तो देखो। साथ ही हम ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, आपकी समस्त प्रजाएं यहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं। हे परमेश्वरी, अब इस सब का अपराध क्षमा कीजिए। हम सभी व्याकुल हैं, हमारी शांति की। जब इस तरह प्रकार कहते हुए ही देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए चंडिका के समक्ष खड़े हो गए। तब वह भगवती करुणा करके उन देवताओं को इस प्रकार बोली कि यदि मेरा पुत्र जी जाए, तुम सबके मध्य में ही पूजनीय हो जाए तो वह संहार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। पर भगवती के ऐसा कहने पर ही सभी देवताओं ने शिव जी के से इसके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा कि ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिससे कि सब लोगों का मंगल होवे। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और पहले जो मिले उसका सिर काट कर ही गणेश जी के सिर में जोड़ दो तो यह जी जावेंगे। यह सुनकर ही देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए तो प्रथम इसको एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काट कर गणेश जी के शरीर में जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर से उसकी पूजा की तथा विष्णु जी से कहा कि जब अब जैसा उचित हो वह सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्रों से योग को अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिव की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख रक्तवर्ण सुंदर कांतिमान बालक का प्रसन्न मदन और सुंदर आकृति से शोभा बड़ी ही दीप्यमान थी। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न हो उन्हें देवी को दिखाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देख प्रसन्न हो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा
आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।